नंबर 7 है और उसको भी सॉल्व करने का सेम ही मेथड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई कर लें। मैंने आपको बताया था कि पहला जो स्टेप होता है वो आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें किस तरह से कि मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ए और से ये ब्रैकेट आ गया आपके पास 1 + 3 आयोटा, देन बी आयोटा और आगे फिर 1 + 3 आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई करें ए इंटू 1 ए इंटू 3 आयोटा 3a आयोटा, बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 बी आयोटा आ गया, बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा तो ये आ गया 3b आयोटा स्क्वायर। ये a एज इट इज़ पास आ गया, 3a आयोटा एज इट इज़ आ गया, b आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपने -1 पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। एंड यहाँ पर फिर आपने ये करना है कि a और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3b। इधर से आप आयोटा कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 3a + b। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो रियल वैल्यूज़ हैं a और 3b, ठीक है, a और -3b इनको अलग कर दिया, आयोटा वाली वैल्यूज़ अलग लिख दी इधर, लेकिन आयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया 3a + b। तो अब आप पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये सिंप्लीफाइड आ चुका है कि आपके पास यहाँ पर रियल नंबर जो है वो सेपरेट हैं और आयोटा वाले सेपरेट हैं। अब हम उसको राइट हैंड साइड पे कंपेयर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे हम कंपेयर करेंगे तो a + 3b आपस आ जाएगा इक्वल्स टू -8 एंड जो आयोटा है ये वाला पूरा एज इट इज़ 11 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आयोटा आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3a + b इक्वल्स टू 11 और ये आ जाएगा a - 3b इक्वल्स टू -8। 3a + b इक्वल्स टू 11 एंड a - 3b इक्वल्स टू -8, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसमें से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उसको इधर पुट करें और a की वैल्यू आ जाए। ये इक्वेशन सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हों a और b, तो आप एक से एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में पुट करते हैं ताकि एक की वैल्यू आए, फिर उधर से आप सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड की तो ये आ गई 11 -3a, ये 3a उस साइड पे चला जाएगा तो ये -3a हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आपने पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर ये b इधर, तो ये आ जाएगा a -3 और यहाँ पर जो b था ये देखें, ये जो b था इस b की जगह पे 11 - 3a पुट किया और बाकी एज इट इज़ इक्वल्स टू -8 जो यहाँ पर है वो हमने लिख दिया। ये a आ गया आपके पास, ये आ गया -33, ये आ गया +9a इक्वल्स टू -8, a +9a 10a और ये आ गया -33 इक्वल्स टू -8। अब ये आ गया 33 जो आपके पास आ रहा है, ये -33 दिस वन, ये -33 ये आप उस साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा इस तरह से 10a इक्वल्स टू -8 +33। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25। तो 10a इक्वल्स 25 तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 25/10, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 5/2, कैंसिल कर दें, 5 2 से 10 और 5 5 जार, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। फिर आपने फर्दर क्या करना है कि आपने a की जो वैल्यू आई है 5/2 इसको उठाकर आप इधर पुट कर दीजिए इस जगह पे, ठीक है। आप इसको इधर पुट कर सकते हैं या इधर पुट कर दीजिए या आप इसको इधर पुट कर दीजिए, जो दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास, या आप इधर पुट कर दें या आप इधर पुट कर दें। तो हम इधर पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू इस जगह पर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5/2 + b इक्वल्स टू 11, 3 5 जार 15 और 2 नीचे एज इट इज आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा और ये इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। ये प्लस b जो है ये फाइंड करना है, तो ये 15/2 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15/2, ये -15/2। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा 22 - 15/2 और ये आ गया 7/2। तो ये किस तरह सॉल्व हुआ है थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि आपने इसको फर्दर किस तरह से सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया इन्होंने बेसिकली। ये आपके पास आ गया 11 - 15/2, इधर आप नीचे 1 लगाओ और इधर ×2 करो, ×2 करो, क्योंकि जो फ्रैक्शंस होती हैं वो उस टाइम तक सॉल्व नहीं होती जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा 22/2 -15/2, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 22 - 15, 22 - 15 होता है 7, तो ये आ गया 7/2। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 7/2 आ गया। एक ही वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज़ 5/2
और b की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है आपने। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद आपने इसको राइट हैंड साइड की इक्वल लिख लेना, वहाँ से आपने इनकी इक्वेशंस बनानी है। देन आप b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर, और वहाँ से आपके पास आ जाएगी जी a की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इधर, और ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। और ये एक्सरसाइज एंड हो गई। थैंक यू।